जहां एक तरफ भारत अपना ध्यान नेपाल पर बनाए हुए है, वहीं दुनिया में एक और ऐसी चीज चल रही है जिसका ध्यान पूरी दुनिया ने खींचा है और वो ध्यान खींचने वाला देश है इजराइल। जी हां दोस्तों, इस टाइम पर इजराइल और कतर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और हम उसी कतर की बात कर रहे हैं जो दुनिया में सबसे अमीर देशों में गिना जाता है और बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री भी है। इसी की राजधानी दोहा पर इस टाइम पर इजराइल की वायुसेना मंडरा रही है। इसके अलावा अभी तक 12 से ज्यादा यहाँ पर स्ट्राइक की जा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 अलग अलग लोकेशंस पर बमबारी की जा चुकी है और इस बमबारी के बाद, इस स्ट्राइक के बाद दोहा के अंदर जो बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, जो बड़े बड़े होटल्स थे, उन्हें तबाह कर दिया है इजराइल ने। और स्थिति ये बनी हुई है कि इस पूरे दोहा में धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हर एक जगह पर स्ट्राइक हो रही है और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें गिरा रहा है इजराइल। लेकिन नो डाउट बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो गलत है, आखिरकार अब इजराइल हर जगह पर क्यों अटैक कर रहा है। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि यार आपको लग जरूर रहा है कि इजराइल हर जगह अटैक कर रहा है, लेकिन इतने टाइम में पहली बार इजराइल ने सही जगह पर अटैक किया है। क्योंकि भले ही आप गाजा में सब कुछ तबाह कर रहे हो, ईरान में सब कुछ तबाह कर रहे हो, लेकिन टेररिस्ट का जो एपी सेंटर है वो तो है कतर और उसे आपने अब निशाना बनाया। और अब आप देख लीजिए दुनिया में चल रही ये तमाम युद्ध जो कि टेररिस्ट से हो रहे हैं वो कैसे खत्म होंगे। जो लोग नहीं समझे उन्हें मैं बता दूं कि दुनिया में ज्यादातर जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी के जो हेडक्वार्टर है वो आपको कतर की राजधानी दोहा में देखने को मिल जाएंगे। चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उसका भी सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कहीं और नहीं कतर के अंदर ही है। और दोहा जो कि कतर की राजधानी है, यहीं पर बैठकर उसने अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस भी करी थी और इसी के बाद अमेरिका एग्जिट हो गया था अफगानिस्तान से। और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में अगर आपको किसी भी टेररिस्ट से बात करनी है तो आपको कहीं और नहीं बल्कि बस कतर की राजधानी जाना होगा और वहाँ जाकर आपकी बातचीत हो जाएगी। क्योंकि जितने भी ये संगठन हैं इनके लीडर्स के जो परिवार हैं वो कहीं और नहीं दोहा के अंदर ही रहकर अपनी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। भले ही वो अपने देश के लोगों से बंदूकें हटवाते हैं और उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को एकदम लग्जरियस और शानदार जिंदगी प्रोवाइड करवाते हैं कतर के अंदर। और इस टाइम पर इजराइल ने उसी कतर के अंदर अटैक करके एक सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है आज। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। लेकिन अगर हम कतर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये कतर के लिए बहुत ज्यादा करारा झटका है क्योंकि अभी तक कतर को लग ये रहा था कि कतर के ऊपर कभी कोई अटैक करेगा ही नहीं। दुनिया का सबसे सेफ देश कोई और नहीं कतर है क्योंकि कतर के यहाँ पर अमेरिकी सेना का बेस है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी मजबूत दोस्ती है और हाल ही में आपको याद होगा तो कतर के शेख ने डोनाल्ड ट्रंप को एक $250 मिलियन का लग्जरियस प्लेन भी गिफ्ट किया था। इसके अलावा यूरोप के तमाम देशों के साथ इनके बिजनेस टाइज भी हैं। तमाम वर्ल्ड लीडर कतर के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं। यहाँ तक कि कतर एकमात्र ऐसा अरब का देश है जिसकी दोस्ती न केवल सऊदी के साथ है बल्कि ईरान और रूस के साथ भी है। इसीलिए इनको अभी तक यही लग रहा था कि ये इनविंसिबल हैं, इन पर कभी कोई अटैक नहीं कर सकता और इसी का फायदा अभी तक ये उठाते आए हैं। लेकिन आज इजराइल की वायुसेना ने इनका ये भरम तोड़ दिया है। और कतर के हिसाब से अगर हम बात करें तो फिलहाल इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए मात्र एक देश है जो कि सामने आया है और वो है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो कतर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए उनकी जितनी भी सऊदी अरेबिया की कैपेबिलिटीज हैं वो सब वो कतर में डिप्लॉय करेंगे। नो डाउट भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो ये देश कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इजराइल का, स्पेशली जब तक अमेरिका का हाथ इजराइल के ऊपर है तब तक। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो ये सारे के सारे तमाम अरब के देश निर्भर हैं अमेरिका के ऊपर और थोड़े बहुत नहीं हद से ज्यादा निर्भर हैं। आज इजराइल किसी भी अरब के देश पर अटैक कर सकता है और उनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इजराइल का कुछ भी बिगाड़ पाए क्योंकि इन तमाम अरब देशों ने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आजादी एक तरीके से अमेरिका को सौंप रखी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जब अरब देशों पर आंच आई है, एक डायरेक्ट हमला जो अरब देशों पर इजराइल ने किया है, तो क्या इस हमले के बाद अरब देशों का आत्मसम्मान जागेगा? क्या ये अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे या बस अपने पुराने रवैये पर ही रहेंगे? जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।